प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की मां बनी। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की एक मुसलमान शख्स के साथ शादी हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई हुई तो है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया। इसलिए अब वो उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज कराने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। यह सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? फकीर फिर कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी थी। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, इस बच्चे की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहले वाली बेटी से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई, फिर एक बार वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई तो उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं पर ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आ गया है, इसलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर रुखसत कर दो।
वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है। इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उससे कहो कि अपना इलाज करवाएं। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये गड्ढा घर में कब्र किसकी खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने उस घर में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद में अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे, उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मगर आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई। और ये दोनों मियां बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर मियां बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आ गए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया। फिर फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा कि बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बैठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन है मेरा दुश्मन जिसने मेरे ऊपर ये काला जादू किया है? तो वो फकीर बाबा कहने लगे, बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए उसने तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप बस हुक्म करें, बस इस बंदे इल्म को यहां से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा,
यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात में तन्हाई में करने थे। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूं, मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई मां से बात कर ली थी कि जब भी मेरे यहां बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो भी वक्त आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी, बाबा, कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूं। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस शख्स ने काला जादू करवाया था, वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।